परसों आया यहाँ पर, कोई दुश्मनाई नहीं थी, मेरे लड़के से पता नहीं क्यों मार दिया। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। कैसे पाला उसको मैंने? मेरे 5 बच्चे थे, मेरे 4 रह गए। पुलिस वालों के वो हैं दलाल जो खड़े हुए हैं, 10 वारे लड़के हैं और वो अकेला अपने आप को कैसे बचाता रात के टाइम 10 बजे। मैं मेरे को लड़ने वाला है, वो मारने वाला है, वो पकड़ गए। अभी सर ने खुद बोला है इन चीज को, वो पकड़े गए। इस चीज को सर ने खुद बोला है, अभी वो पकड़े गए और आपके सामने बोल रहे हैं पकड़े ही नहीं गए। वो 11 छुरी मारी है उसका, 11 जिन्होंने मारा उनके घर पे पुलिस वाले खड़े उनकी रक्षा के लिए। इधर से लेके इधर तक फाड़ दिया उसको, हमारे भाई को। पुलिस वालों से इंसाफ दिला दो। तारीखों के तो ठंडा करवा दूंगा, उसके बाप ने जो बोला वो करवा दिया। क्रिमिनल है क्या वो लोग? हाँ, वो सट्टा जुआ सब चलता है उनके घर में। तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, यहाँ से जाम हटेगा नहीं। बाप ये बोलता था कि मैं इसको खत्म करवा दूंगा। 6 महीने पहले इसने वार्निंग दी थी, पहले भी मार दिया यहाँ पे चाकू, तो बच गया। फिर भी हमने अपने ही बच्चों को डांट दिया, चल कोई बात नहीं। रोड को बंद कर दिया गया है लोगों के द्वारा, ये आप देखिए, और इसे खोलने की कोशिश जब की जा रही थी तो लोग इसका साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा खा रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है उसकी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार, मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी जलेबी चौक पर है। ये जो नज़ारा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ पर कल रात में एक 18 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। उसके विरोध में तमाम जो परिवार और आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर चक्का जाम करके बैठे हैं। पूरा मामला क्या है उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? तुलसी। आपके बेटे का मर्डर हुआ? हाँ जी, मेरा बेटा ओलंपियाड में रहता था भोपाल। परसों आया यहाँ पर, कोई दुश्मनाई नहीं थी, मेरे लड़के से पता नहीं क्यों मार दिया। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। मैं तो टीवी नहीं, हमारे पड़ोसी है 2 भी उधर यहीं कहीं के आसपास के, हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन जिसके बच्चों ने मारा है वो थाने में बैठ के कॉफी चाय पी रहे हैं और हमारा बच्चा मरा हुआ हॉस्पिटल में पड़ा है। और मेरे बच्चे को भी नहीं दिखा रहे पुलिस वालों को। रात को पुलिस वालों से इंसाफ दिला दो। मेरा बच्चा चला गया, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी वहीं पर। हाँ, मेरा बच्चा जिन्होंने मारा है नहीं, पुलिस वालों ने पैसे खा लिए। थाने में क्या मामला? सुल्तानपुरी। क्या वजह, क्या आप लोगों को रोड जाम करना पड़ा? रोड जाम इसलिए कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मेरे ये कह रहे ऐसे ही मर गया, मर जाने दो। बेटा मरा है सर मैडम, इनके घर पुलिस नहीं है एक भी। कल से हम यही बात कर रहे हैं, और जिसके बेटे ने मारा है उनकी पूरी सेफ्टी हो रही है। पूरी सही रहता है, यही रहता है सर मैडम, यही रहते वो, उनकी पूरी सेफ्टी हो रही है। और हमारे घर लगी हुई है, हमारे घर पे कोई नहीं है। जवान बच्चा खत्म हो गया, कुछ नहीं कह रहे हमारे। ये सट्टे का काम करते हैं 2 नंबर का पूरे सुल्तानपुरी के अंदर, जो पूरे DSP SP सबों को पैसे पहुंचाए जाते हैं सट्टे वालों के। और जिन्होंने बच्चों को हमारे को मारा और उन्हीं को पुलिस वो दे रही है, वहाँ पे चौकीदारी करे पूरी रात से। और जिस बंदे को हमने पकड़ा, क्या लगते हैं? बड़ा भाई हो, बड़े भाई। मैन बात आ रही है, इनका लो इंटरव्यू तो सपोर्टर जाएंगे इनके। हाँ जी, कुत्ता बिल्ली है, पुलिस है, कुत्ता बिल्ली है। पास एक हत्या होती है, ये तो गलत बात है ना। सपोर्टर मैम और कोई सपोर्टर नहीं है। इसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं हो रहा। खून के बदले खून, खून के बदले खून। खून मारने वाले कितने बड़े हैं, कितने लोग हैं? बराबर के, उसके बराबर के जितना बड़ा मारा है। कितने लोग हैं जिन्होंने कत्ल? 6 जने। एक व्यक्ति को मारा है। क्या रीजन था इस कत्ल का? वो तो पता नहीं क्या रीजन था, उसे ले गए खाली पीली में। लड़के की मम्मी कह रही है वो यहाँ था भी नहीं यार। कल ही आया मैडम, कल ही ले गए। बगल में घर है, उनका भी कुछ नहीं कर रहा पुलिस वाले। और एक पीछे गली में उनका पुलिस वाला कुछ कर ही नहीं पा रहा। पुलिस वाले को हमारे घर आना चाहिए ना, क्योंकि हमारे घर मर्डर हुआ है। हमारे घर तो एक बार भी नहीं आए सुबह से। क्यों नहीं आए ये तो बताओ, क्यों नहीं आए? इंसाफ दीजिए मैडम, इंसाफ दीजिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मैडम।
गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है उन 6 की? मैम कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। उन लोगों को गिरफ्तार किया नहीं, कोई नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मैम। होता तो यहाँ थोड़ी ना ये लगता है। इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं होती, कोई गिरफ्तार होता है, कोई भी नहीं हुआ। फरार हो गए क्या? हाँ, सारे फरार हो गए मैम। और सब बॉर्डर में मैम चाहिए। गली में हमारे सामने खून पड़ा, जहाँ हमारे लड़के को कुंडी लगा के मारे, खून पड़े अभी तक, खून पड़ा हुआ है पूरा। ये पुलिस वाले हैं और कोई नहीं है। 4 मार रहे उसको, एक नहीं मारे, 4 किससे मारा गया? चाकू से मारा है। हाँ, लड़के को मारा उसका गवाह यही है। अच्छा, आपने देखा था? हाँ जी देखा है, देखा था? सामने लेके गया उस लड़के को, मारा है मेरे सामने। दोस्ती आ रही थी इन लोगों से? हाँ, दोस्ती आ रही थी, रंजिश थी पहले की। क्या रंजिश? ये आपसी में लड़ते रहते थे एक दूसरे। इसने बोला तेरे को मार दूंगा और मार ही दिया उसने आखिर। बाप भी है, गुप्ता नाम है उसका, गुप्ता, उसके बाप ने मरवाया उसको। आपने क्या मार दे इसके लिए? गुप्ता ने बोला उसको मार दे। ये सुन पर हुआ ये मर्डर। ठंडा कर दूंगा तो ठंडा ही कर दिया उसे, हमारा तो गया मर उसका जाएगा। पीछे गली में उसने चैलेंज दिया था, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जिस दिन सुल्तानपुरी दिखेगा मैं इसको खत्म कर दूंगा, और वो ही किया है। और अब उन लोगों के पास पुलिस लगी हुई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना पुलिस सुन रही ना कोई मीडिया। अब आए जिसकी मौत हुई और क्या उम्र थी? रोहन नाम है उसका, 18 साल का है वो, और जिसका नाम है गुप्ता वाला वंश नाम है उसका। मेरा बेटा है, मैं बड़ी मम्मी उसकी, बड़ी मम्मी हूँ, मेरी बहन का लड़का है। दूसरी मम्मी? इसकी माँ वो है आप? ये रही माँ, वो भी मम्मी है, ये भी। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो, सबको बंद करवा दो। कि वो जेल के अंदर है, उनका परिवार कहाँ है, उनको आजाद कर रखा है, हमें वो चाहिए जैसे हमारा बच्चा गया है। पहले भी उसने चाकू मारा था, पहले मारा था, लोगों ने मारा। इन लोगों ने वारदात करी है। आपने कोई कंप्लेंट करवाई थी? करवाई थी, नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कह रहे पुलिस वाले कह रहे हैं सुन लेंगे, अभी तुम घर जाओ अपने बच्चे को देखो। पहले इसके साथ, लड़के के साथ पहले भी वारदात हुई थी, इसके फिर उसके बाद समझौता हो गया था। लड़के को हमने भेज दिया था बाहर, ठीक है, वो रहता नहीं था यहाँ, और वो कल ही आया और कल ही उसका मर्डर कर दिया है। हाँ जी। ये जो आप बता रहे पुरानी रंजिश थी, किस बात को लेकर थी? रंजिश नहीं थी, आपसी में खेल में लड़ाई हो गई थी दोनों की। बच्चे खेल रहे थे, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं। और पहले भी चाकू मारा था उसके। उन्होंने चैलेंज दिया था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, उन्होंने चैलेंज दिया। तारीख को कहती हुई ठंडा करवा दूंगा, उसके बाप ने जो बोला वो करवा दिया। क्रिमिनल है क्या वो लोग? हाँ, वो सट्टा जुआ सब चलता है उनके घर में, इलाके में सब चलता है। पुलिस को जानकारी है, सब चीज की जानकारी है, पुलिस वाले खाते हैं। पैसा जाता है उनका, जानकारी की बात कर रहे हो आप, तो पैसा जाता है। वो पुलिस वालों का दलाल है वो। उनके जब तो सुनवाई नहीं पुलिस वाले नहीं, पुलिस वालों के वो हैं दलाल जो खड़े हुए हैं। तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, यहाँ से जाम हटेगा नहीं, चाहे गाड़ी चला दो, कुछ भी चला दो, नहीं हटेंगे, हम नहीं डरते। हम इंसाफ चाहिए, हमें मिल गई आप लोगों को? नहीं मिली, हमें नहीं चाहिए बॉडी अभी, पहले हमें वो लोग चाहिए, वो चाहिए, पहले वो हमें जेल में चाहिए, हमें नहीं दे रहे, हम नहीं मार रहे उनको, दे दे या जेल में कर दे, 2 जगह दे दे, या हमें दे दो। पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है, जा तो उन्हें अंदर करो, हमें दिखा दो कि देखो ये गिरफ्तार है, नहीं तो हमने हमारे हाथ में दे दे, हमें जो करना है हम कर लेंगे। आज इनका बेटे का हुआ है, कल किसी और बेटे का भी खून होगा, माँ के लिए तो सब एक। सीधी बात है, जा तो वो हमें दे दे, जा वो गिरफ्तार कर दे, जो हमारा मन चाहेगा वो हम करेंगे। पैसा नहीं खाए, पैसा खा रही है पुलिस, पैसा खा रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है उसकी। हमें खून का बदला खून चाहिए, मेरा पला पुसा गया है, जब तक उनकी होगी हम सबर से नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हमारा जवान बच्चा गया है, हमें चाहिए खून का बदला खून। और पुलिस तो ये लेती है और उसी की हो जाती है। आप लोगों ने पूछा गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ? कुछ नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं कह रहे, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह रहा, उनकी सेफ्टी के लिए उनके पास पुलिस वाले बिठा रखे हैं। घर क्यों नहीं आई सुबह से पुलिस? रात से क्यों नहीं कर रहे भाई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 15 साल के लड़के का मर्डर हुआ है भाई, और उनके ही घर पे पिला दे रहे हैं, पुलिस वाले भी उनके साथ दे रहे हैं भाई। हमारा 18 भी किसी ने कहा 15-18 लड़का है, मामा है मेरा, मामा है, छोटा मामा है मेरा, 18 साल का है मेरा लड़का। मैडम यहाँ मारे, यहाँ जो मर गया वो एकदम यहाँ मारे, 4 बार वार किए गए थे, 5-6 ऐसे करके घुमा दिया छाती में, जब तो मर गया वो। उसकी भी चाहिए, जैसे वो हमारा जिसने लड़का आ गया ये जिंदा रहेगा नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मैम जवाब लो। इसके बारे में हमारे सीनियर अफसर बताएं। साहब इतना बता दीजिए ताकि ये शांत
हो जाए। क्या पकड़े गए? काम चल रहा है, गिरफ्तारी हुई है किसी की? मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये हमारे साथ बताएंगे। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ कुछ भी। अभी इन्होंने सर ने बोला है मैं मेरे को लड़ने वाला है, वो मारने वाला है, वो पकड़ गए। अभी सर ने खुद बोला है इन चीज को, वो पकड़े गए। इस चीज को सर ने खुद बोला अभी, वो पकड़े गए। और आपके सामने बोल रहे पकड़े ही नहीं गए। वो क्यों मिल रही है ये बताइए ना, पूछो लड़का तो हमारा खत्म हुआ ना। अभी सर ने जो बात बोली है वो लड़के पकड़े गए हैं। दिखा दो पकड़े। सर आप आपके हाथ बोल रहे लड़के नहीं पकड़े गए। दिखा नहीं, हमारी कोई यहाँ दिखाई नहीं है कहीं से कहीं, कोई बात कर रहे हैं आपके सामने जवाब नहीं। हाँ मैं बात करो, मैं बात करो। आपके सामने ये माइक मरा हुआ है, मैं जानता हूँ कैसे पाला मैंने उसको, कैसे पाला उसको मैंने। मेरे 5 बेटे थे, मेरे 4 रह गए। सर क्या आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस पर? नहीं, मैं आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन। मैं कल रात को भोपाल से चलाऊं, देखो कल रात से भोपाल से चलाऊं मैं, मेरा बेटा यहाँ था। सर एक सवाल का जवाब तो आप दे सकते होंगे, चलिए इस केस से रिलेटेड नहीं दे सकते, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि इस इलाके में नशा बिकता है, सट्टा होता है, इसकी जानकारी पुलिस को है। अभी मैडम काम करने दो प्लीज प्लीज। मैं भी काम ही काम करने दो। नहीं सर जवाब तो मैम ये कोई जवाब नहीं देंगे। ऐसे ही जवाब देंगे। मैडम उनकी रक्षा हो रही है, उनकी सपोर्ट हो रही है जो जिन्होंने मर्डर करा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, सब पे बच्चे मरते हैं। अभी जिस सर ने बोला मैम कुछ टाइम पहले जो लड़के पकड़े गए, आप चलो हम दिखा देंगे। और आपके सामने आपने जवाब लिया है, आपके सामने तो आपने जवाब लिया आपने, तो सर ने बोला लड़के नहीं पकड़े गए। आप हमारे पास कोई उनकी बात नहीं है, तो इनसे ये पता करो लड़के हैं किधर, वो जब पकड़े गए तो लड़के हैं किधर, वो दिखाइए हमें कहाँ है वो। पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है मामले में। कुछ भी नहीं, जिन्होंने मारा उनके घर पे पुलिस वाले खड़े उनकी रक्षा के लिए। सपोर्ट में उसको बाप, जिस लड़के ने मारा है उसके बाप को भी चुपचाप करके पुलिस निकाल के ले गई जा रही थी। हाँ, हमें कुछ भी नहीं बता रही थी मैडम। लड़का हमारा हमारा सेफ्टी इन्हें मिल रही है, पुलिस वाले हमारी रत्ती भर भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी सुन के राजी नहीं हो रहा। एक पुलिस वाले से बात होती है तो वही कहता 10-15 दिन हुआ, क्या आपको बता दो नहीं कुछ भी नहीं बताया हमें। लड़के पकड़े गए और आपने भी पूछा, आपने बोला हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब हमारा कोई पता नहीं है। एक भी नहीं पकड़ा गया मैम, झूठ बोल रहे पुलिस, सारे पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। अभी सब झूठ बोल गए, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा पड़ोसी था, हमारा पड़ोसी था, वो उसको पकड़ के दिया हमने खुद। वो सामने के सामने झूठ बोल के सर बताओ। इनको पुलिस वालों को रिश्वत खवा के अपने घर के आगे बिठा रखा इन्होंने, सबने सारे जितने डीसीपी सारे सब उसी के घर के आगे, जिसके घर में सपोर्ट उनकी मिल रही है, पुलिस वाले उनके घर पे बैठे हैं, लड़का मारा सपोर्ट हमारी लेनी चाहिए, कायदे में बनता है, मगर सपोर्ट उनके घर पे ले रहे हो। अच्छा गरीब की कोई वैल्यू नहीं है दीदी, ये गरीबों को नहीं, अमीरों की वैल्यू है, गरीब की वैल्यू नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारा बेटा इतना बड़ा पैदा करते हैं, हम उसको बड़ा कैसे करते, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। 18 साल का बच्चा हमारा जान से मार दिया, 11 छुरी मारी है उसका 11। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं। देखिए लोगों में गुस्सा जो है बढ़ता ही जा रहा है, और खास तौर पर पुलिस की पारदर्शिता जो लोगों को नजर नहीं आ रही, उसे लेकर ज्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर रोड को बंद कर दिया गया है लोगों के द्वारा, ये आप देखिए, और इसे खोलने की कोशिश जब की जा रही थी तो लोग इसका साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा स्थिति कितनी देर में सामान्य यहाँ पर होती है, लेकिन फिलहाल देखिए हालात, खास तौर पर लोगों का गुस्सा दिल्ली पुलिस के खिलाफ फूटता हुआ नजर आ रहा है। रखवारी कर रहा है परमासन के लड़के ने मारा है उसको, इधर से लेके इधर तक फाड़ दिया उसको, हमारे भाई को, और कम से कम 10-12 लड़के, और वो अकेला अपने आप को कैसे बचाता रात के टाइम 10 बजे, फिर क्या होना चाहिए। और पुलिस वाले कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे कार्रवाई होती है, ऐसे कार्रवाई नहीं होती है। थाने में गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो इंसाफ के बदले में इंसाफ चाहते हैं, जैसे हमारा गया है जाते ऐसे हाथ में दे दो, और जैसे हमारा गया ऐसे मार देंगे। गुप्ता का लड़का है, गुप्ता ने मारा, गुप्ता के लड़के पड़ोसी है, लड़के ने नहीं 2-3 गली छोड़ के, वो 2-3 गली छोड़, लोगों की लड़ाई झगड़ा है, नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। उसका बाप ये बोलता था कि मैं इसको खत्म करवा दूंगा। 6 महीने पहले उसने वार्निंग दी थी, पहले भी मार दिया यहाँ पे चाकू, तो बच गया। फिर भी हमने अपने ही बच्चों को डांट दिया, चल कोई बात नहीं, अब तो जान से ही खत्म कर दिया, तो कैसे छोड़ते रहेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ते रहेंगे। जान से मार, अभी तो उसको मारा है, कल को और हमारे बच्चों को मारेंगे तो उनका तो दिल खुल जाएगा। दुश्मनी पार रखेंगे फिर, अरे आज इसको खत्म कर दिया, कल उसको खत्म कर देंगे, वही तो शहर रहेगा इस मोहल्ले में, वही रहेंगे। कहता हम पैसे वाले, मेरा कोई
मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना पैसा भरूंगा, सब कुछ मैं सही कर लूंगा। तो किसी का बच्चा चलेगा, उसको कौन ला के देगा? उसको भी तो ला के देना, उस बेचारे का वो अकेला ही लड़का था। देखिए, परिवार के लोगों से हमने बातचीत की, किस तरह से उनके अंदर एक गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर पुलिस की कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। बताया जा रहा है 18 साल का उनका लड़का था जिसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने से पहले धमकी भी दी गई थी कि जब भी उनका बेटा यहाँ पर नजर आएगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार ने ये जानकारी भी दी कि इससे कुछ महीने पहले, यानी कि तकरीबन 6 महीने पहले इस लड़के पर चाकुओं से हमला किया गया था, लेकिन उस वक्त इन लोगों का समझौता हो गया था और अब कल रात दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में इस लड़के का कत्ल कर दिया गया। जो परिवार है वो कितना ज़्यादा गुस्से में, आप देखिए रोड पर यहाँ पर चक्का जाम करने पर ये लोग मजबूर हो गए। पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी फैमिली संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी आपने की है तो फिर आप उनके चेहरे दिखाइए, उन्हें हमें दिखाइए, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि आरोपियों को गिरफ्तार किया भी गया या फिर नहीं। पूरी खबर हमने आपको दिखा दी। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है, जो कुछ भी यहाँ के लोगों के द्वारा हमें बताया गया वही हमने आपको दिखाया है। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।